पंचायत चौपाल की हवाओं में अब सिर्फ गर्मी नहीं थी, वहां सच के खुलासे की बू भी घुल चुकी थी। शिवराम की आंखों की चमक फीकी हो गई थी और उसके चेहरे पर नकली मुस्कान अब कांपने लगी थी। रवि गांव के उस लड़के की तरह खड़ा था जिसे सबने एक किसान का बेटा समझा था, लेकिन आज वो एक सवाल बन गया था, ऐसा सवाल जिससे पूरा गांव डरता था। ये रहा वो रजिस्टर, गोदाम का असली हिसाब। इस पर शिवराम जी के दस्तखत हैं। इन पन्नों में लिखा है कि कैसे सूखे के पहले ही अनाज को गांव से गायब करके यहां छिपाया गया। किसने दिया, किस दिन आया, सब दर्ज है। ये क्या कह रहा है? ये झूठ है। शिवराम, जवाब दो। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवराम का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे प्यास से सूख चुकी थी। ये सब एक साजिश है। रवि, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वो गोदाम पंचायत के लिए था। तो फिर आपने रात के अंधेरे में बोरियां क्यों मंगवाई? क्यों नहीं पंचायत को बताया? हमने तुम्हें पंचायत दी थी शिवराम, चोरी नहीं। चारों ओर खुसफुसाहट अब गुस्से में बदलने लगी थी और तभी दादाजी धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे खड़े हुए। भीड़ चुप हो गई। गांव में उनकी आवाज को अब भी सम्मान से सुना जाता था। आज तक हमने सूखा झेला, अकाल देखा, लेकिन ऐसा चरित्र का अकाल नहीं देखा। शिवराम, अगर ये रजिस्टर झूठा है तो बोलो। पंचायत के सामने अपनी तिजोरी खोलो। वहीं तय होगा कौन सही है और कौन चोर। शिवराम अब चुप, नजरें झुकी हुईं। शिवराम कुछ नहीं कह पाया। उसके मौन ने सच कह दिया था। भीड़ ने उसे घेरना शुरू कर दिया, पर रवि ने हाथ उठाया। हम इस गांव को नफरत से नहीं बचा सकते, लेकिन अगर आज हमने हिम्मत से फैसला नहीं लिया तो कल के बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। शाम का सूरज अपनी आखिरी किरणें गांव पर फैला रहा था, लेकिन चौपाल की गर्माहट अभी भी बुझी नहीं थी। शिवराम अब भी पंचायत की ऊंची चौकी पर बैठा था, लेकिन उसकी कुर्सी अब कांप रही थी। अगर शिवराम जी सच बोल रहे हैं तो फिर चलिए अभी इसी वक्त उनके गोदाम में। हम सब देखेंगे वो बोरे वहां हैं या नहीं। हाँ, चलो गोदाम। आज सच सामने आना चाहिए। भीड़ शिवराम के पीछे पीछे खुद ब खुद चल पड़ी। शिवराम के माथे पर पसीना था, पर चेहरा छबरन शांत। मीरा दादाजी के साथ थी और रवि ने डायरी अपने कुर्ते में कसकर रख ली थी। वे सभी गोदाम के भारी फाटक तक पहुंचे। ये लो, दरवाजा खुला है। देख लो, अगर कुछ मिला तो जो सजा दोगे मंजूर होगी। दरवाजा छर्र छर्र की आवाज के साथ खुला। भीतर धूल उड़ी और एक खालीपन। दीवारों से टंगे झोले, टूटी बोरियां और कुछ फटे पुराने बोरे पड़े थे। पर रजिस्टर में लिखे गए 47 बोरों में से एक भी नहीं मिला। ये तो खाली है। रवि, तुमने हमें गलत राह पे तो नहीं डाल दिया? देख लिया ना, ये हैं हमारे नए नायक। खुद ही कुछ लिख लाते हैं और फिर पूरे गांव को उकसाते हैं। मीरा का चेहरा कठोर हो गया। रवि के चेहरे पर क्षण भर के लिए संशय छाया, पर उसकी आंखें अब भी कह रही थीं, कुछ तो गड़बड़ है। दादाजी ने भी कुछ नहीं कहा, पर उनके लाठी की पकड़ कस गई थी। झूठ कभी सामने से नहीं हंसता रवि, वो हमेशा पीछे से वार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब है कि लड़ाई अभी बाकी है। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई। कुछ लोगों ने रवि को संदेह की नजरों से देखा, कुछ चुपचाप चल दिए।
मीरा ने रवि को बाजू से पकड़ लिया। भैया, तुमने जो देखा था वो सच था ना? हाँ, मैंने देखा था बोरे अंदर जाते हुए, और ये रजिस्टर भी झूठ नहीं बोल सकता। बोरे कहीं और छिपाए गए हैं। उस रात गांव सो गया, पर रवि और मीरा की आंखों में नींद नहीं थी। अब शुरू होने वाली थी एक नई खोज, जो या तो उन्हें झूठ के तहखाने में ले जाएगी या सच की सबसे गहरी परत खोल देगी। रवि चुपचाप अपनी खाट पर लेटे हुए सोचता है। उसकी आंखों में गहराता है एक दृश्य, बीती रात का। चांद आधा था और गांव में बिजली नहीं थी। हर ओर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ सांझ के कीड़ों की आवाज और कभी-कभी कुत्तों के भौंकने की हल्की सी गूंज। गोदाम के पीछे नीम के पेड़ की आड़ में छिपे थे रवि और मीरा, सांसें रोके हुए। तुम्हें यकीन है ना कि आज ही अनाज लाएंगे? शिवराम के आदमी ने दोपहर में कहा था, आज रात माल उतरने वाला है, इंतजार करो। तभी दूर से एक हल्की आवाज आती है, टर टर, और सामने से एक गाड़ी धीरे धीरे गोदाम की तरफ बढ़ती दिखती है, जिसकी पीछे की ट्रॉली में अनाज की बोरियां लदी हुई हैं। अचानक गोदाम का पिछला दरवाजा खुलता है। 3-4 आदमी चुपचाप उतरकर बोरियां गोदाम के पिछले दरवाजे से भीतर रखना शुरू कर देते हैं, जैसे चोरी भी अब साजिश बन चुकी। धीरे, गिरा मत देना। मालिक ने कहा है एक भी बोरी कीचड़ में नहीं गिरनी चाहिए। अबे ये अनाज है या किसी नवाब की आखिरी उम्मीद? ऐसे लाद रहे हैं जैसे चोरी का सोना हो। देखा, बोरे हैं इतने सारे, यही अनाज है। गिनती करो, 1 2, ये 8वीं बोरी है। धीरे धीरे करीब 47 बोरियां उतारी जाती हैं। सब कुछ इतनी चुपचाप और छिपकर किया गया कि अगर रवि और मीरा न होते तो कोई जान भी न पाता। बाद में गाड़ी स्टार्ट होती है और खाली ट्रॉली गांव से बाहर निकल जाती है। अब हमें ये सब रिकॉर्ड करना होगा। तुम्हारे पास वो डायरी है ना? हाँ, और अब हमारे पास सिर्फ एक मौका है सच को गांव के सामने लाने का। रवि की आंखें वर्तमान में लौटती हैं। रवि खाट पर चुपचाप लेटा है। आंखें छत पर टिकी हैं, लेकिन दिमाग उस खाली गोदाम में भटक रहा है, जहां बीती रात बोरियां एक के बाद एक रखी गई थीं। उसका गला सूखता है, पर विश्वास नहीं। कहीं ना कहीं वो अनाज अब भी गांव की मिट्टी के नीचे सांस ले रहा है, छिपा कर रखा गया है।